विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कांग्रेस नेता जुबेर खान के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने अलवर आए। परिवार को सांत्वना देने के बाद पत्रकारों से रूबरू भी हुए। देवनानी जी, आपसे बेहतर जुबेर जी को कोई नहीं जानता, आप बताएं कैसे थे जुबेर जी? गढ़ के विधायक रहे जुबेर खान 4 बार से विधायक थे। एक बार इनके घर से भी विधायक रही और विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। जुझारू, अध्ययनशील और क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ाव रखने वाले राजनीति नेता थे। परिपक्व थे, अध्ययन भी करते थे और विधानसभा में कई प्रकार के अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाते रहे। उनके निश्चित रूप से अचानक जाना क्षेत्र की क्षति तो है ही, लेकिन साथ में एक समझदार राजनीतिज्ञ का भी हमें अभाव महसूस होगा। मैं उनको निश्चित रूप से अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ ताकि ऊपर वाला इनको अपने चरणों में जगह दे। विधानसभा का बिल बढ़ने की बात नहीं थी, उस पर इनके कमी थी कि कोई पावर फैक्टर कम होने के कारण पेनल्टी लगी थी। तो मैंने अध्यक्षों को खींचा कि आखिर पेनल्टी क्यों लगी, किसकी उसमें कमी थी अधिकारियों की जिसके कारण से लगी, उसका मुद्दा उठाया। बाकी बिल तो जितना आ रहा है वह निश्चित रूप से राजनीतिक प्रश्न है और इसका उत्तर जो है संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री इसका दे पाएंगे। बहुत अध्यक्ष का काम ही संतुलन बैठाना होता है, सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। पक्ष को भी उतने मौका देता हूँ, विपक्ष को भी इतना देता हूँ। जो अध्यापक रहा हूँ, इसलिए अनुशासनहीनता पसंद नहीं करती तो तुरंत उसके खिलाफ निश्चित रूप से अपना दृष्टिकोण रखते हुए कार्रवाई भी करता हूँ। और पक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी मजबूत है, दोनों में अनुभवी लोग हैं, कोई अपना पक्ष रखते हैं। बाकी पक्ष का काम है सरकार चलाना और जो जनता के मुद्दे कोई उठाए उसका निदान करना। और विपक्ष का मुद्दा है कि वह सत्ता पक्ष को घेरे और इस प्रकार के जनता के मुद्दे उठाए। तो दोनों का अपना धर्म है, दोनों अपना धर्म निभाते हैं। और मुझे जो परंपराएं हैं, विधानसभा की मर्यादाएं हैं, नियमावली है, उसके अंतर्गत मैं इन सब का निर्णय करता हूँ। सर, इसका में जो जातिगत जनगणना की बात आती है तो बीजेपी बैकफुट पे नजर आती है। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया कि दुकानों के ऊपर भी नाम और उस व्यक्ति का नाम और उसकी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा। ये भी वो संकेत देता है, कहीं ना कहीं बंटवारे वाली बात आती है। फिर लोग ऐसा कि कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, इसका उत्तर राजनीतिक नेता ही देंगे। ये संवैधानिक मुद्दे हों, दूसरे हों तो मेरे से जरूर। अच्छा, सिरोही में आज एक बाबा की हत्या कर दी गई। अलवर के भिवाड़ी में डकैती करते हुए हत्या हो गई थी। पहले जब एक बाबा का मंदिर बुलडोजर के मामले आए थे, जब आपकी सरकार, आप विपक्ष में थे, तब आप लोगों ने पुरजोर तरीके से मामले उठाए थे। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात अब आती है तो अब कम बोलते हैं, मतलब सरकार के नेता सभी बोल रहे हैं, सरकार के नेता भी बोल रहे हैं, विपक्ष भी बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए चिंता का विषय है और सभी इसको मिलकर के ठीक होनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था संभालना सरकार का तो दायित्व है ही, लेकिन विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें बिना राजनीति किए हम सबको एक दिशा में चलना चाहिए ताकि हम राजस्थान का विकास कर सकें और राजस्थान का ठीक है। और कहीं कोई लोकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को स्थानीय निश्चित रूप से लोग उसका हल करें। आखिरी सवाल है कि जनता के बीच में सरकार बदलने का मैसेज कब तक देखने को मिलेगा? बदला है महसूस लोगों को तो हो रहा है। लोग ही कह रहे हैं कि हो नहीं रहा अभी। आपकी धारणा ठीक हो सकता है, लेकिन कई लोगों को महसूस भी हो रहा है और कुछ को जिनको नहीं होना है उनको होगा भी नहीं।